गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी महामाया द्वार गेट नंबर 1। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी महामाया द्वार गेट नंबर 1। ये मान्यवर साहब काशीराम जी की प्रतिमा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ये बिरसा मुंडा जी। ये हमारे साहू जी महाराज। ये ज्योतिबा फुले जी। और ये क्या है? ज्योतिबा फुले ध्यान साधना केंद्र। महात्मा ज्योतिबा फुले ध्यान साधना केंद्र। चलो एक मिनट। ये भगत बुद्ध। ये तथागत बुद्ध। ये संत कबीर जी। कौन परेशान है? परेशान कौन है? ये संत रविदास जी। नारायण गुरु। ये बहन कुमारी मायावती जी। बहुत ही सुंदर दृष्टि का दृश्य है। साथियों, इस विश्वविद्यालय का जितना व्याख्यान करें उतना ही कम होगा। ये देखिए, ये महामाया सरोवर भगत बुद्ध की माता जी के नाम से, और बहुत ही सुंदर दृश्य है।
गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का। और जैसा कि इस विश्वविद्यालय के अंदर हम जब घूमे देखा तो ऐसा लगा कि जैसे हम कोई ऐतिहासिक धरोहर देख रहे हैं। यानी क्योंकि आज तक हमने जितने विश्वविद्यालय देखे उनमें कहीं भी महापुरुषों के नाम या हॉस्टल नहीं देखने के लिए मिलते हैं। और ये बहुत ही सुंदर विश्वविद्यालय है। और बहुत से ऐसे बोलते हैं कि बहन जी ने अपनी प्रतिमा लगाई है। अगर कोई इतना अच्छा कार्य करे और उसकी प्रशंसा ना हो, अगर लगा भी दिया तो इसमें आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। आप एक बार गौतम बुद्ध नगर आइए ग्रेटर नोएडा में और आप देखिए एक बार, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि काम कितने हुए हैं। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC/ST छात्रावास, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जहाँ पर हम हैं, और माता सावित्रीबाई फुले कन्या कॉलेज, और मान्यवर साहब काशीराम हॉस्पिटल, और भी बहुत से कार्य यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल के अंदर संपन्न हुए। और ये बहुत ही सुंदर महामाया सरोवर यूनिवर्सिटी जो कि बहन जी द्वारा बनाया गया है उनके शासन काल में, हमारी मायावती जी ने ये जो विश्वविद्यालय का निर्माण किया है, ये देख सकते हैं कि सम्राट अशोक का विजन इसमें, बाबा साहब अम्बेडकर का विजन इसमें, छत्रपति साहू जी महाराज माननीय श्री कांशीराम साहब वाली साहब का विजन इसमें नज़र आता है। जो उनकी सोच थी और कि बुद्धिस्ट और अम्बेडकरी विचारधारा के आधार पर हमें ऐसे संस्थानों का निर्माण करना चाहिए, तो उस हिसाब से किया गया है। हमने नालंदा विश्वविद्यालय तो नहीं देखा, न तक्षशिला देखा है, लेकिन इसको हम देख करके यह भांप सकते हैं कि शायद इसी प्रकार के भी नालंदा विश्वविद्यालय हुई होगी। तो सम्मानित साथियों, जो यहाँ की छात्रावास हैं अधिकतर हमारे बहुजन महापुरुषों के नाम से ही बने हुए हैं, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज छात्रावास हो, माँ सावित्रीबाई फुले महिला छात्रावास हो, नारायण गुरु छात्रावास हो, और संत गुरु रविदास छात्रावास हो, बिरसा मुंडा छात्रावास हो, ये सभी छात्रावास अधिकतर जो छात्रावास है बहुजन महापुरुषों के नाम से बने हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो रोड हैं, जिसको कभी बौद्ध परिपथ, कभी गौतम बुद्ध परिपथ, कभी महात्मा फुले परिपथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई स्टेडियम है, बैडमिंटन स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम है और फुटबॉल स्टेडियम है। और वो पीछे वो इंडोर स्टेडियम है ना? हाँ, इसमें इंडोर स्टेडियम है, इसमें कई बार बॉक्सिंग वगैरह होती है, रेसलिंग वगैरह होती है, बैडमिंटन का खेल होता है। अच्छा, इसमें ये आउटडोर स्टेडियम हो गया। ये आउटडोर स्टेडियम में जो क्रिकेट का वो वगैरह होता है। अच्छा, अभी पिछले साल दिसंबर में ही, दिसंबर 2023 में जो दीक्षांत समारोह हुआ था, इसमें हमारे भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और जो मेधावी छात्र समारोह था यहाँ पे, उन छात्रों को उनको जो है उनकी डिग्रियाँ दे करके उनको सम्मानित किया गया उस दीक्षांत समारोह में। और यहाँ पर मुख्यमंत्री, वर्तमान में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ही इसके कुलाधिपति हैं और उनकी देखरेख में विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। फिलहाल इस विश्वविद्यालय का निर्माण बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुआ, उनके कर कमलों के द्वारा किया गया था और मान्यवर श्री कांशीराम साहब और समस्त बहुजन महापुरुषों के विचारधारा के आधार पर किया गया था। इसकी तो तब से यूनिवर्सिटी का ये संचालन हो रहा है। साथ साथ अगर आगे चलेंगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी आपको नज़र आएगा जो बाबा साहब के नाम से बनाई गई है। डॉक्टर बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय के नाम से। वहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पढ़ने की इच्छा होती है तो पीछे सेल्फ स्टडी सेंटर है, आप पूरी रात 24 घंटा जब चाहता वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। पूरी AC की सुविधा है, वहाँ पर पंखे हैं, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी, अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। साथ ही सम्मानित साथियों, उसके आगे माननीय श्री कांशीराम साहब तथागत बुद्ध और बहन कुमारी मायावती जी की बड़ी विशाल काय प्रतिमा लगी है। उसके आगे महामाया सरोवर है। तो उससे ये देखने के बाद हमें ये प्रतीत होता है कि वास्तविक रूप से हम एक बुद्धिस्ट हेरिटेज में आए हैं, बुद्धिस्ट कल्चर में आए हैं और मुझे इस विश्वविद्यालय में पढ़ करके
अपनापन महसूस होता है। और मैं जीवन में अपने आप को धन्य व गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि गौतम बुद्ध नगर के ही में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में हमें पढ़ने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सम्मानित साथियों, मैं दूसरे छात्रों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत कुछ, बगैर पढ़े आपको बहुत कुछ सीख देती है। तो